जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड के मान्यता के संबंध में हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट जारी कर देने के उपरांत भी बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती में किसे मौका मिलेगा, और जो स्पेशली एनआईएस डीएलएड के द्वारा केवीएट दायर की गई है उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो वर्तमान समय में एनआईएस डीएलएड के लेटेस्ट अपडेट के तौर पे आप लोगों के साथ सभी चीज़ें मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से रूबरू करने वाला हूं। तो चलिए ऑफिशियली स्टेटस पे चलेंगे, वहां से केवीएट के संबंध में वह कहां से चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके संबंध में और भी जानकारियां स्पष्ट होंगी। ऐसे में ये जो पूरा मामला है वो उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड से संबंधित है, जहाँ पे अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट जारी कर देने के बाद भी समस्याएं नहीं रुकी हैं। ऐसे में स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, रिंग के अंदर 21/10/2022 एक्टिव केस के तहत नंदन सिंह बोहरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल। तो ऐसे में सम्मानित नंदन बोहरा सर के द्वारा कैविएट दायर कर दी गई है। ऐसे में इस कैविएट के संबंध में क्या नई चीज़ें हैं और यह जो कैविएट दायर की गई है एनआईएस डीएलएड को कितना मजबूती प्रदान करेगा उसके भी संबंध में चर्चाएं कर लेते हैं। तो ऐसे में स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 21 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा ने दायर की कैविएट। तो ऐसे में चलिए विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के 21 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा ने कैविएट दायर कर दी है। तो ऐसे में 14 सितंबर को उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने का आदेश दिया था। इस हेतु बीएड के प्रशिक्षित हाईकोर्ट नैनीताल से केस हारने के बाद इस आदेश को चैलेंज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में चले गए हैं। अपने बचाव में एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर चुके हैं। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा ने बताया कि सरकार संभवतः हमारे केस में एसएलपी दायर नहीं करे, क्योंकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुझे व्यक्तिगत फोन पर कहा है कि हम आपके लिए जल्द ही शासनादेश जारी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अपने किए गए वादे व जवान पर अडिग रहेंगे। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व आरसी खुलवे के संयुक्त खंडपीठ ने इन अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कहा कि एनआईएस डीएलएड योग्यताधारियों को भी प्राथमिक गतिमान शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, साथ ही 2000 रुपये के प्रत्याशी को अर्थदंड का भुगतान भी करे। बोहरा का यह भी कहना है कि बिहार, त्रिपुरा, असम, राजस्थान अन्य कई राज्यों में हमारे साथ के प्रशिक्षित एनआईएस डीएलएड शिक्षक राजकीय विद्यालयों में शिक्षक बनकर सेवाएं दे रहे हैं। केवल उत्तराखंड में ही इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में विगत वर्ष इन प्रशिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की पैरवी सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शी से करवाई थी, जहाँ पे हमें बड़ी जीत मिली थी। तो ऐसे में एनआईएस डीएलएड के पक्ष को पूरी मजबूती के साथ, चाहे यहाँ उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हो, सम्मानित नंदन बोहरा सर के द्वारा रखी जा रही है। वह सम्मानित शिक्षा मंत्री सर के द्वारा भी स्पष्ट बातें हो चुकी है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर जल्द ही शासनादेश जारी हो जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या नए फैसले आते हैं और कहाँ तक ये केस चलती है, इसके संबंध में आगे चल के एनआईएस डीएलएड से जुड़ी प्रत्येक लेटेस्ट, स्वच्छ और शुद्ध नवीनतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।